हमारे YouTube चैनल विंटेक्स कंसल्टेंसी पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ई इनवॉइसिंग के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, 1 अप्रैल 2022 से ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी कर दिया गया है जिन कंपनीज़ की टर्नओवर 20 करोड़ से ऊपर है, या जिन कंपनीज़ की टर्नओवर 17-18 से लेके 20, 21, 22 तक एक बार भी 20 करोड़ से ऊपर गई होगी, उनको 1 अप्रैल 2022 से इनवॉइसिंग सिस्टम इनेबल करना होगा। चलिए हम चलते हैं इनवॉइसिंग पोर्टल पे। इस लिंक पर क्लिक करिए, न्यू विंडो ओपन होगी। तो फ्रेंड्स, ये है इनवॉइस पोर्टल। इसमें आपको मेन्यू बार में कई ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे। हम जाएंगे सर्च बार में, इनवॉइस स्टेटस ऑफ टैक्स पेयर। यहाँ पर जीएसटी नंबर डाल के आप अपने कंपनी की एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि आपकी कंपनी इनवॉइसिंग के लिए लायबल है या नहीं। चलिए हम आपको दिखाते हैं कैसे। ये जीएसटी नंबर डालेंगे इसमें और यहाँ कैप्चर डालेंगे। गो, ये देखिए, ये जीएसटी नंबर इनवॉइस इज नॉट इनेबल्ड फॉर दिस टैक्स पेयर, मतलब इनवॉइसिंग इस वाले जीएसटी नंबर के लिए इनेबल नहीं होगी, मतलब ये लायबल नहीं है। अगर लायबल होता तो यहाँ लिखा हुआ आ जाता कि आप इनेबल कर लीजिए। नीचे नोट दे रखा है, नोट पढ़ते हैं। Above option to search taxpayers enabled on IRP is only for facilitation purpose. The listening is based on aggregate annual turnover computation as per GST system based on GSTR 3B filing. मतलब जो ई इनवॉइसिंग आपकी टर्नओवर उठा रहा है, ये आपकी GST 3B के हिसाब से उठा रहा है। अगर आपने गलती से GSTR 3B में कोई से भी ईयर में, जैसे 5 लाख की जगह 50 लाख दिखा देते हैं गलती से, या 50 लाख की जगह आपने 5 करोड़ या 50 करोड़ दिखा दी है, तो इनवॉइसिंग सिस्टम में आपको एलिजिबल दिखाई देगा। जैसे आगे पढ़ते हैं, द इनेबलमेंट स्टेटस ऑन ई इनवॉइस पोर्टल डजंट mean that the GSTN is supposed to do e-invoicing. If a taxpayer is exempt from e-invoicing or e-invoicing is not applicable to a taxpayer for any other reason, they need not be concerned about the enablement status and may please ignore the same. जिस भी टैक्सपेयर ने गलती से अपने 3B में टर्नओवर ज़्यादा दिखा दी है, तो उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। वो ई-इनवॉइस सिस्टम को इग्नोर कर सकते हैं अगर वो लायबल नहीं है तो। प्लीज़ नोट दैट on fulfillment of prescribed conditions, the legal obligation to prepare invoice in terms of Rule 48(4) of CGST SGST rules lies with concerned registered person. In case any registered person is required to prepare invoice in terms of Rule 48(4) but not enabled on this portal, he/she may kindly click on this link on the portal. Any registered person liable to जनरेट ई इनवॉइस, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन इनवॉइस जनरेट करने के लिए लायबल है, तो उसे कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। उसे ई इनवॉइस के लिए रजिस्टर करना ही होगा और उसे ई इनवॉइस जनरेट करना ही होगा 1 अप्रैल 2022 से। और जो लायबल नहीं है ई इनवॉइसिंग के लिए, उन्हें रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है और वो रजिस्ट्रेशन कर भी नहीं सकते। चलिए हम होम पेज पे चलते हैं। देखिए, मेन पेज पे ही नोटिफिकेशन दे रखा है। एज पर द नोटिफिकेशन नंबर 01/2022 डेटेड 24 Feb 2022, इनवॉइसिंग इज मैंडेटरी फॉर द टैक्सपेयर्स विद एनुअल टर्नओवर मोर देन ₹20 करोड़ फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। द टैक्सपेयर कैन चेक हिज एलिजिबिलिटी ऑफ ई इनवॉइसिंग एट ऑप्शन दिस लिंक। तो ये नोटिफिकेशन है और ये लिंक है जिसमें एलिजिबिलिटी चेक करने को बता रहे हैं, जो हम कर चुके हैं अभी यहाँ से। और यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपने जीएसटी नंबर को डाल के ई इनवॉइसिंग के लिए इनेबलमेंट कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ जीएसटी नंबर मांग रहा है।
डेट्स में टैक्स पेयर हैविंग टू मोर देन ₹20 crore आर एलिजिबल फॉर ई इनवॉइसिंग सिस्टम फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। प्रेजेंटली यू आर इनेबल्ड इन सैंडबॉक्स सिस्टम। ये लिंक है विजिट सैंडबॉक्स सिस्टम, इस पर चलते हैं। पहले ये इनवॉइसिंग के लिए टेस्टिंग पोर्टल है जिधर आप रजिस्टर करके इनवॉइसिंग के बारे में जान सकते हैं और सीख सकते हैं। यहाँ पे रजिस्टर करके आप इनवॉइसिंग सीख सकते हैं जिससे आपको 1 अप्रैल 2022 के बाद ज़्यादा दिक्कत परेशानी ना हो। ये एक टेस्टिंग पोर्टल है। चलिए हम वापस आ गए इनवॉइसिंग के पोर्टल पे। तो फ्रेंड्स, इस पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और फिर API रजिस्ट्रेशन भी करना होगा। आपके सपोर्ट के लिए यहाँ पर GSPs मौजूद हैं इस पोर्टल पे, GST सुविधा प्रोवाइडर्स आप देख सकते हैं। इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो ये आपकी मदद करेंगे। होम में चलते हैं। इनवॉइस से रिलेटेड हेल्प के लिए यहाँ पर वीडियोस भी प्रोवाइड कर रखी हैं पोर्टल ने। आप देख सकते हैं इन वीडियो को और समझ भी सकते हैं। ये देखिए, इंट्रोडक्शन टू इनवॉइस सिस्टम, आयरन कैसे जनरेट करते हैं उसकी भी वीडियो है। प्रोसेस, API रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे कई वीडियो प्रोवाइड कराई हैं इनवॉइस पोर्टल के द्वारा। तो फ्रेंड्स, ये है इनवॉइस पोर्टल। तो फ्रेंड्स, अभी से आप रेडी हो जाइए पूरी तरह, जिससे आपको 1 अप्रैल 2022 के बाद ज़्यादा दिक्कत ना हो। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।